हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्ट 3 सीन 3 एंड एक्ट 3 सीन 3 इज ऑल अबाउट एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमने बताया था कि एक्ट 3 सीन 1 आपका हो रहा है फर्डिनेंड मिरांडा का लव डेवलपमेंट सीन। एक्ट 3 सीन 2 वाज ऑल अबाउट CST सीन, कैलिबन स्टेफानो एंड चिंकुलो का सीन। एंड एक्ट 3 सीन 3 आपका थर्ड पार्ट ऑफ आइलैंड में हो रहा है जहाँ पे अलोंसो एंड उनकी कंपनी कंपनी कौन हो गए यहाँ पे? गोंजालो हो गए, फ्रांसिस्को हो गए, एड्रियन हो गए, वो सब उनके साथ है। वो लोग सर्च करे फर्डिनेंड को, अभी भी वो लोग बहुत थक चुके हैं। Hear a solemn music and see several strange shapes and अचानक से एक म्यूजिक उनको अट्रैक्ट करता है एंड दे सी अ बैंक्वेट, मतलब कुछ स्ट्रेंज शेप्स आते हैं। एक बहुत सारा खाना वाना लेके आते हैं, प्रॉपर एक बैंक्वेट लेके आते हैं उनके सामने एंड उनको ल्योर करते हैं। तो ये वाला पार्ट होगा। एंड जैसे ही बैंक्वेट सीन खत्म होगा वैसे ही एरियल जो है वो कन्फ्रंट करेंगे थ्री मैन ऑफ सिन को। थ्री मैन ऑफ सिन का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 2023 में। एंड थ्री मैन ऑफ सिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एरर करते हैं कि दे रिकॉर्ड कैलिबन स्टेफानो एंड चिंकुलो, बट इट इज नॉट कैलिबन स्टेफानो चिंकुलो। वो लोग सिन नहीं कमिट कर सकते, वो लोग बेवकूफियां कर सकते हैं, स्मॉल छोटा मोटा कुछ कर लाइक क्राइम कर सकते हैं, बट प्रॉपर एकदम सिन या कुछ बहुत बड़ा क्राइम वो लोग कमिट नहीं कर सकते। तो जो थ्री मैन ऑफ सिन है वो यहाँ पे आपका अलोंजो एंड गोंजालो एंड सॉरी अलोंजो, सेबास्टिन एंड एंटोनियो है। अलोंजो, सेबास्टिन, एंटोनियो जिन्होंने 12 ईयर्स पहले प्रोस्पेरो एंड उसकी डॉटर के साथ किया था, उसकी वजह से उनको यहाँ पे थ्री मैन ऑफ सिन एड्रेस किया जा रहा है एंड दे आर द एक्चुअल थ्री मैन ऑफ सिन। सो अलोंजो बहुत रश कर रहा है एंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, और उसके पीछे पीछे एंटोनियो एंड सेबास्टियन भी आ रहे हैं। एंड जो तीनों जन कहाँ पे? दे आर अंडर प्रोस्पेरो सेल, प्रोस्पेरो के मैजिक के स्पेल के कंट्रोल के अंदर है बोलो, ठीक है। एंड एंटोनियो सेबास्टियन भी फॉलो कर रहे हैं। अलोंसो भाग रहा होता है बिकॉज जब उसको कन्फ्रंट किया जाता है कि आपने ऐसा ऐसा क्राइम किया है, इसीलिए आपके बेटे को आपसे छीन लिया गया एंड आपका बेटा जिंदा नहीं है। सो वो एकदम से पैनिक कर जाते हैं कि ओ माय गॉड, बिकॉज ऑफ मी ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड एंड मेरे बेटे के संग ऐसा ऐसा हुआ। तो वो एकदम भाग रहे होते हैं एंड एंटोनियो एंड सेबास्टियन को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके पीछे पीछे उनके जा रहे होते हैं, ठीक है। एंड चारों जन चले जाते हैं अंडर, जो चारों तीनों जन है वो लोग एक्चुअली प्रोस्पेरो के स्पेल के अंडर है। उन्होंने उसके ऊपर मंत्रास कुछ कास्ट किया है, उसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो अब इस सीन में देखो, ये सीन का कोई कनेक्शन नहीं है फ्रॉम एक्ट 3 सीन 1 एंड एक्ट 3 सीन 2, वो अलग अलग हिस्सों में था। एक्ट 3 सीन 3 दूसरे हिस्से में हो रहा है, अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड में। एंड हियर वी हैव अलोंजो, वी हैव सेबास्टियन हिज ब्रदर, वी हैव एंटोनियो, वी हैव गोंजालो, वी हैव एड्रियन, फ्रांसिस्को एंड अदर्स वर आल्सो देयर। सो गोंजालो क्या हो रहा है ना, गोंजालो बहुत देर से चल रहे हैं एंड वी ऑल नो गोंजालो का एज काफी है। गोंजालो एंड अलोंजो दोनों ही एजेड है, तो गोंजालो को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो चल नहीं पा रहा था। वो कहा कि अब हमें रुक के थोड़ा आराम करना चाहिए। सो बाय आर लेकिन मीन्स बाय आर लिटिल लेट, जैसे बाय वर्जिन मैरी हम लोग नहीं बोलते गॉड स्वेयर लाइक वैसा। सो बाय गॉड स्वेयर बाय वर्जिन मैरी, आई स्वेयर बाय वर्जिन मैरी, ठीक है। माई ओल्ड बोन्स एक, आई कैन गो नो फर्दर, सॉरी आई कैन गो नो फर्दर सर, मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाएगा। माई ओल्ड बोन्स एक, मेरे जो शरीर है, मेरा जो ओल्ड बोन्स है, ओल्ड क्यों? बिकॉज उनकी उम्र हो चुकी है, मेरे बोन्स काफी एक करे। हियर इज अ मेज, चलते चलते उनको एक मेज दिखा। मेज इज द लेबिरिंथ, जैसे होता है ना जहाँ पे जिगजैग जिगजैग, ठीक है। तो हमने पहले मेज क्रॉस किया, वहां तक वॉक किया, ट्रॉडमन चल के आए हम। इंडीड थ्रू फोर्थ राइट्स, फिर स्ट्रेट पाथ हमने क्रॉस किया एंड मेंडर्स में मैं तुम्हारा वॉन्डरिंग पाथ हो गया, वहां हमने क्रॉस किया, मतलब सर्कल्स में क्रॉस किया। सो कहने का मतलब हम कब से चल रहे हैं, पहले हम जिगजैग जिगजैग हमने क्रॉस किया, देन स्ट्रेट रास्ता आया एंड इन सर्कल्स पे हम लोग घूमते गए, इधर से भटक रहे हैं पर कुछ कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। सो बाय योर पेशेंस, बाय योर पेशेंस का मतलब यहाँ पे है बाय योर परमिशन, अगर आप अलाउ करो, इफ यू अलाउ इट, नी आई नीड मस्ट रेस्ट, मुझे यहाँ पे रुक के आराम करने का बहुत जरूरत है, आई वांट टू रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। सो अलोंसो बोलता है ओल्ड लॉर्ड, ओल्ड लॉर्ड वो किसको रेफर कर रहे हैं? गोंजालो को। आई कैन नॉट ब्लेम दी, मैं आपको ब्लेम कर ही नहीं सकता। हु एम माई सेल्फ अटैच्ड विद वेरीनेस, बिकॉज मैं खुद बहुत थक चुका हूँ। आई एम ऑल्सो इक्वली टायर्ड टू द डलिंग ऑफ माई स्पिरिट्स, इतना कि मेरे सेंस अब काम करना बंद कर दिए। पूरा डलिंग ऑफ माई स्पिरिट्स माने क्या? ब्लंटिंग ऑफ माई सेंसेस। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि मैं खुद ना फटीग हूँ, कि मेरे जो फिकल्टीज है, जो मेरा लाइक लाइक स्पिरिट है वो काफी डल फील कर रहा है, मुझसे खुद नहीं होगा। तो सिट डाउन एंड रेस्ट, यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं ना, आराम करते हैं। इवन हियर आई विल पुट ऑफ माई होप एंड कीप इट नो लॉन्गर फॉर माई फ्लैटरर। फ्लैटरर माने क्या? जो आपको एक स्पार्क देता है कि हाँ ये चीज होने वाली है। तो यहाँ पे जो अलोंसो होप देने की बात करे कि मैं होप पुट डाउन कर दूंगा, वो होप क्या है? वो होप है फर्डिनेंड के जिंदा होने का होप, क्योंकि वो लोग कब से वॉक कर रहे हैं, वो लोग सर्च करे कि फर्डिनेंड की बॉडी मिल जाए, फर्डिनेंड का कुछ ट्रेस मिले कि वो कहाँ है, क्या है। दे नॉट गेटिंग एनी न्यूज अबाउट फर्डिनेंड। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे रुकिए, मैं अपना होप भी छोड़ दूंगा एंड होप इसको मैं फ्लैटर नहीं करने दूंगा। फ्लैटर माने क्या? फ्लैटर आपके अंदर एक उम्मीद जगाता है कि हाँ शायद वो जिंदा हो, तो मैं अब अपने होप को फ्लैटर नहीं करने दूंगा खुद को। आई विल नॉट अलाउ दैट फॉल्स फॉल्स होप टू फ्लैटर मी एनीमोर।
ही इज ड्राउंड, मैं मान लेता हूँ कि वो डूब चुका है, वो सी के अंदर पानी में डूब के मर चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ही इज ड्राउंड whom does we stray, वो डूब चुका है जिसको हम भटक के ढूंढ रहे हैं, टू फाइंड एंड द सी mocks our frustrate search on land, well let him go। तो कहने का मतलब है कि फर्डिनेंड डूब चुका है एंड जो सपोज हम यहाँ पे सर्च करें, बगल में ही सी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सी पे डूब के वो मरा है, तो सी हमारे स्ट्रगल को देख के हम पे हंस रहा होगा, हमें मॉक कर रहा होगा कि देखो कैसे अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो बच्चा मेरे अंदर प्रॉपर्ली मर चुका है ऑलरेडी, मतलब सी में डूब के मर चुका है। तो सी भी हमारे सर्च को देख के मजाक उड़ा रहा होगा, हंस रहा होगा मुझे देख के, ठीक है, कि हम ऐसे बच्चे को ढूंढ रहे हैं कि वो बच्चा ऑलरेडी पानी में डूब के अंदर ड्राउंड होके मर चुका है। तो यहाँ पे बोल रहा है वेल लेट हिम गो, सो वो बोला कि ओके मैं गिव अप कर रहा हूँ इस होप को, लेट हिम गो, लेट हिम गो माने लेट फर्डिनेंड गो, वो चला गया है, वो नहीं है, सो लेट हिम जस्ट गो, आई विल नॉट सर्च फॉर हिम एनी मोर। सो एंटोनियो को ये मौका मिल गया। एंटोनियो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, कि अलोंसो गिव अप कर रहा है अपने होप को, और फर्डिनेंड अभी तक जिंदा नहीं, फर्डिनेंड का कोई ट्रेस नहीं मिला है। सो नेक्स्ट राजा कौन बन सकता है, नेक्स्ट राजा कौन बन सकता है, अगर अलोंसो भी ना बने, फर्डिनेंड तो जिंदा ही नहीं है, तो नेक्स्ट मौका मिलेगा सेबेस्टियन को, जो कि अलोंसो का भाई है। सो एंटोनियो सेबेस्टियन के दिमाग में ये चीज फीड कर रहा है कि अलोंसो अभी बहुत थक चुका है, मेंटली भी फिजिकली भी। सो हम लोग उसको अगर मार देते हैं, वो इतना थका हुआ है कि वो इतना वॉचफुल हमें नजर नहीं रख पाएगा किसी पे भी, अगर हम उसको मार देते हैं इस आइलैंड पे जहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा है हमें, सो अलोंसो भी नहीं रहेगा, फर्डिनेंड ऑलरेडी है ही नहीं, सो एक ब्लैंक कैनवस मिल जाएगा सेबेस्टियन को टू बी द नेक्स्ट किंग, ठीक है। तो ये वो उसके दिमाग में फीड करेगा, क्योंकि एंटोनियो ने खुद 12 ईयर्स पहले अपने ब्रदर के साथ भी सेम चीज की थी। सो एंटोनियो जो है वो सेबेस्टियन के को साइड में जाके बोल रहे हैं, आई एम राइट ग्लैड दैट ही इज आउट ऑफ होप, मैं बड़ा खुश हूँ कि ये बंदा एकदम होपलेस फील कर रहा है, इसके अंदर से सारे होप निकल गए। डू नॉट फॉर वन रिपल्स, एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने पर्पस को फोरगो मत करना, ठीक है। क्या पर्पस था अलोंसो को मारने का, उसको भूलना मत। दैट यू रिजॉल्व टू इफेक्ट, जो तुमने एक बार तुम फेल कर चुके हो, या फेल्ड वंस, ठीक है, एक बार उन्होंने पहले भी ट्राई किया था बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया था, इस बार वो पर्पस को हमें फेल नहीं करना है, वी हैव टू मर्डर हिम। तो सेबेस्टियन एंटोनियो को बोलता है द नेक्स्ट एडवांटेज विल बी टेक थरली, कि तुम चिंता मत करो, अगला मौका मुझे मिलते ही मैं उस एडवांटेज को एकदम ग्रैब कर लूंगा विद बोथ हैंड्स, एंड मैं उस एडवांटेज को एकदम फुल फ्लेजेड यूज करूंगा, ठीक है, तुम टेंशन नहीं मत लो, मैं ऐसा कर दूंगा। अब एंटोनियो किसको बोल रहे हैं, सेबेस्टियन को साइड में बोल रहे हैं, लेट इट बी टुनाइट, अगर ऐसा ही है तो आज का रात हमारे लिए बेस्ट नाइट है टू परफॉर्म दिस। फॉर नाउ दे आर ऑप्रेस्ड विद ट्रैवल, बिकॉज वो लोग थक चुके थे ट्रैवल करके, मेंटली भी फिजिकली भी। दे विल नॉट नॉर कैन नॉट यूज सच विजिलेंस, वो लोग उतना वॉचफुलनेस अपना इतना नजर नहीं रख पाएंगे हम लोग के ऊपर, एज वेन दे आर फ्रेश, जब वो लोग फ्रेश थे, फ्रेश माने क्या, जब वो लोग जर्नी स्टार्ट किए थे तो एकदम एनर्जी था वगैरह, वैसा एनर्जी उनके अंदर अभी नहीं है, तो वो उतना नजर नहीं रख पाएंगे, उतना हमको रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे इवन इफ यू अटैक देम। तो आज का जो नाइट है वो हमारे लिए बेस्ट होगा टू फुलफिल अ पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट, तो सेबेस्टियन एंटोनियो को साइड में बोल रहे हैं, आई से टू नाइट नो मोर, कि आज रात मीन्स आज रात को वी हैव टू मर्डर अलोंसो एंड नो मोर डिस्कशन बियॉन्ड दिस, ये फाइनल है। उतने में एक अजीब सा म्यूजिक प्ले होता है, सोलोमन स्ट्रेंज म्यूजिक, ऑल ऑफ अ सडन एक अजीब सा स्ट्रेंज म्यूजिक प्ले होता है। सो अलोंसो पूछ रहा है कि व्हाट हार्मनी इज दिस माय गुड फ्रेंड्स हार्ट, ये कौन सा म्यूजिक है। गुड फ्रेंड्स मतलब सबको बोल रहा है एड्रेस करते हुए कि सुनो ये कौन सा म्यूजिक है। सो गोंजालो रेफर करते हैं मार्वलस स्वीट म्यूजिक, मतलब इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली स्वीट सूदिंग म्यूजिक था। उतने में प्रोस्पेरो एंटर करते हैं और वो इनविजिबल है। सपोज वी ऑल आर सिटिंग ओवर हियर, एंड जैसे एक प्रोस्पेरो एक क्रिएचर है, एक जैसे आकाशवाणी टाइप का नहीं होता है वैसा, प्रोस्पेरो आते हैं, एंटर करते सीन में, ही इज इनविजिबल, एंटर सेवरल स्ट्रेंज शेप्स, और साथ ही साथ प्रोस्पेरो भी इनविजिबल है, और साथ में बहुत सारे स्ट्रेंज शेप्स भी आते हैं, स्मॉल स्मॉल स्पिरिट्स भी आते हैं, ब्रिंगिंग इन अ बैंक्वेट, एक प्रॉपर एक टेबल लेके आते हैं, बैंक्वेट नहीं होता जैसे हम वेडिंग्स वगैरह में जाते हैं वैसे, उसमें काफी सारे प्लेटर्स है, फूड वगैरह है, आसपास काफी सारे स्पिरिट्स एकदम गोल गोल घूम रहे हैं, एंड सबको वॉच कर रहे हैं ऊपर प्रोस्पेरो स्ट्रेंज होके। दे डांस अबाउट इट विथ जेंटल एक्शंस ऑफ सैल्यूटेशंस, जेंटल माने कर्टियस, ठीक है। सो वो लोग सब इर्द गिर्द घूम के उसको वेलकम कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अपना फिजिकल जेस्चर्स दिखा के, दे आर कॉलिंग हिम एंड इनवाइटिंग द किंग एंड अदर्स टू ईट, ठीक है, सबको को बुला के दे आर टेलिंग, यहाँ पे इनवाइट करके दे आर टेलिंग देम टू ईट, एंड उतने में दे डिपार्ट, वहां से फिर वो लोग डिपार्ट कर लेते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, ठीक है। मतलब द वे दे आर डांसिंग और जेस्चर्स दिखा रहे हैं कि आप आके यू कैन जस्ट हॉग ऑन द फूड, यू कैन कम एंड यू कैन ईट द फूड, तो इस तरीके से जेस्चर्स उन्होंने शो किया, और ये दिखा के वो लोग चले गए, दे डिपार्ट, ठीक है। तो अलोंसो बोलता है, अलोंसो को लगता है कि हो सकता है कोई एंजेलिक पावर हो, कोई भगवान है, कोई किसी ने हमारे लिए किसी को भेजा हो हमें फूड प्रोवाइड करने के लिए, तो बोलता है गिव अस काइंड कीपर्स हेवेंस, व्हाट वर दीज।
सो अलोंसो कह रहा है कि भगवान ने हमारे लिए एंजल्स को भेजा है, तो व्हाट वर दीज, ठीक है, ये कौन है, व्हाट वर दीज, ये क्या था? तो सेबास्टियन, देखो यहाँ से हमारा बैंक्वेट स्टार्ट होता है। जैसे ही उन्होंने बैंक्वेट को देखा तो हर एक पर्सन ने क्या क्या कमेंट किया वो वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोंजालो ने, मैं सबको लिखाई हूँ ऐसे पॉइंट्स करके, कि गोंजालो ने कमेंट किया मार्वेलस स्वीट म्यूजिक, एंड सबको एंटर करते थे, वाज कि मार्वेलस स्वीट म्यूजिक, दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ गोंजालो। अलोंसो सेड कि काइंड कीपर्स है, मतलब एंजल्स आए हैं। सेबास्टियन कहता है नहीं नहीं, ये तो लग रहा है कि अ लिविंग ड्रोलरी शो चल रहा है। दो कीवर्ड आप मार्क कर लेना, ड्रोलरी एंड यूनिकॉर्न्स को मार्क कर लेना। इट फील्स लाइक एक लाइव पपेट शो, बिकॉज क्रिएचर्स वर वेरी स्मॉल जो आसपास रोटेट कर रहे थे, कि लग रहा है कि लाइव पपेट शो है। नाउ आई विल बिलीव दैट देयर आर यूनिकॉर्न्स, ये देखने के बाद मुझे भरोसा हो चुका है कि यूनिकॉर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यूनिकॉर्न्स वगैरह सब एक फिक्शनल चीजें, कोई चीजों को बिलीव नहीं करता है। तो यहाँ पे सेबास्टियन बोल रहा है कि जब ऐसे क्रिएचर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये सब जब लोग कहते हैं कि यूनिकॉर्न्स होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो शायद उन सब बातों में भी कुछ वेटेज होगा। अब ये देखने के बाद इफ समवन कम्स अप टू मी एंड टेल्स कि ये एग्जिस्ट होता है, ऐसा है, कोई जानवर रहता है, या ऐसा कोई इंसान है, या ऐसा कोई क्रिएचर है, तो मैं बिलीव करूंगा। एंड आई बिलीव कि यूनिकॉर्न्स डू एग्जिस्ट। और यूनिकॉर्न्स के अलावा उन्होंने कहा कि अरेबिया में, दैट इन अरेबिया एक बर्ड रहती है, उस बर्ड का नाम है तुम्हारा फिनिक्स बर्ड, ठीक है, एक बर्ड है। एंड ऐसा कहते हैं कि वो बर्ड काफी सालों तक वहीं पे रहती है, ये 100-200 साल या 500 साल तक वहीं पे सर्वाइव करती है, एंड दैट इज वन बर्ड एट अ टाइम, वो एक ही बर्ड है। एंड जब वो मरती है तो अपने ही एशेज में से वापस से उसका बर्थ हो जाता है, एंड अगेन शी इज बॉर्न, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं, अगेन इट इज बोर्न, आई मीन, ठीक है, दैट इन अरेबिया देयर इज वन ट्रिएक्ट्री है, और स्ट्री को हम कहते हैं द फिनिक्स थ्रोन बोल के, जहाँ पे वो बर्ड रहती है। सो वन फिनिक्स विच इज अ नॉन एग्जिस्टेंट बर्ड, अगेन ये कहानी है, एक अफवाह है। ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम इस चीजों में बिलीव करेंगे? बिकॉज हमने जब स्पिरिट्स देख लिया सामने, तो हो सकता है ये सब बातें भी अफवाह ना हो, ये सब बातें कोई र्यूमर्स ना हो, ये सब बातें भी कुछ वेटेज हो। अच्छा, इसका पूरा बैकग्राउंड जानना था कि फिनिक्स बर्ड कौन है। अ नॉन एग्जिस्टेंट बर्ड अकॉर्डिंग टू अ मिथ, एक मिथ के हिसाब से देयर इज ओनली वन बर्ड ऑफ दिस काइंड एट एनी वन टाइम, कि एक टाइम पे ऐसी एक ही बर्ड रहती है। इट लिव्स फॉर 500 or 600 years इन द अरेबियन डेजर्ट, आई टोल्ड यू 500-600 साल तक वो रहती है। फ्रॉम इट्स एशेज अराइज अनदर बर्ड ऑफ द सेम काइंड, उसी एशेज में से एक और बर्ड का बर्थ होता है, सेम टाइप का, मतलब सेम बर्ड का। एंड द सेम प्रोसेस अगेन रिपीटेड, अगेन 5-6 साल बाद वापस से वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा एट दिस आवर रेनिंग डे। तो मैं बिलीव करता हूँ कि फिनिक्स बर्ड बोल के भी एक बर्ड है जो एग्जिस्ट करती है, यूनिकॉर्न्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये एक लिविंग ड्रोलरी विच इज अ लाइव पपेट शो। तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। सबने क्या कमेंट किया? गंजालो ने बोला कितना अमेजिंग म्यूजिक है, अलोंजो ने बोला लग रहा है कोई एंजल्स आ गए हैं, सेबास्टियन ने ये 3 कमेंट किया। सो एंटोनियो भी साथ में उसको अप्रिशिएट करे कि हाँ मैं भी बिलीव करता हूँ, आई विल बिलीव बोथ, मैं भी दोनों बातें बिलीव करूंगा कि हाँ यूनिकॉर्न्स भी होते हैं, और फोनिक्स थ्रोन बोल के, फिनिक्स थ्रोन बोल के भी ऐसा थ्रोन होता है। एंड अगर ऐसी भी कोई और बात भी है जो लोग नहीं बिलीव करते, यू कम टू मी एंड टेल मी, मैं उस बात को भी बिलीव करूंगा। एंड व्हाट डज एल्स वांट क्रेडिट कम टू मी, मतलब एंड इफ देयर इज एनी अदर स्टोरी, कोई और कहानी भी है दैट इज, जो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मुझे नरेट करो, लेट इट बी नरेटेड टू मी, एंड आई विल स्वेयर दैट इट इज ट्रू, और मैं मानूंगा, मैं सुनूंगा कि वो कहानी सच्ची है। एंड आई विल बी स्वोन इट इज ट्रू, मैं मानूंगा कि कहानी सच है। ट्रैवलर्स नेवर डिड लाई, जो ट्रैवलर्स की कहानियां होती है, स्टोरीज ऑफ ट्रैवलर्स, वो हमेशा सच्ची होती है, दे डोंट लाई। दो फूल्स एट होम कंडेम देम, कि जो ट्रैवल करता है ना, वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे निकलता है, देखता है, जो भी तो ट्रैवल ही कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने ये चीज देखा ना। तो कहने का मतलब है जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो निकलते हैं, जो 10 जगह जाते हैं, दे सी डिफरेंट थिंग्स, वाइल जो कुछ लोग जो घर पे बैठे रहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि अरे यार ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, ये क्या ही होता होगा, ये सब कुछ ट्रुथ हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ट्रैवलर्स सच बोलेंगे, एंड जो घर पे बैठे फूल्स हैं वो सिर्फ कमेंट करेंगे कि अरे ये दिस इज अनरियल, दिस इज नॉट ट्रू। अब गोंजालो अपना कमेंट फिर से कर रहा है, अगर मैं नेपल्स में किसी को बोलने जाऊं ना ये बात, तो क्या मेरी बात को कोई बिलीव करेगा? इफ इन नेपल्स आई शुड रिपोर्ट दिस, वुड दे बिलीव मी? अगर मैं नेपल्स जाऊं तो क्या नेपल्स के लोग मेरी इस बात को बिलीव करेंगे? इफ आई टेल देम, इफ आई शुड से आई सॉ सच आइलैंडर्स, आइलैंडर्स माने उसे लग रहा है ये आइलैंड के इनहेबिटेंट्स है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग ऐसे होते हैं। फॉर सर्च माने फॉर सर्टेनली, दीज आर पीपल ऑफ द आइलैंड, फॉर श्योर ये जो क्रिएचर्स थे ये आइलैंड के रहने वाले इनहेबिटेंट्स हैं। हु दो दे आर ऑफ मॉन्स्ट्रस शेप, दो उनका जो बॉडी का शेप है वो मॉन्स्ट्रस है, मतलब इट इज अनइवन, मॉन्स्ट्रस है, येट नोट देयर मैनर्स आर मोर जेंटल काइंड देन ऑफ आवर ह्यूमन जनरेशन। दो उनका जो फिजिकल फीचर्स है वो काफी मॉन्स्ट्रस टाइप है, इट्स नॉट गुड एट ऑल, स्टिल उनका जो मैनरिज्म से बात करने का तरीका है वो इंसान से भी काफी अच्छा है, ह्यूमन जनरेशन से काफी अच्छा है। मतलब दिखने में दे आर मॉन्स्ट्रस, बट मैनर्स में एंड बात करने में एंड ट्रीट करने में इंसानों से ज्यादा बेहतर है वो, ठीक है। यू शैल फाइंड मेनी ने ऑलमोस्ट ने,
ऐसा स्टेटमेंट्स नेपल्स में कोई बिलीव नहीं करेगा, ऑलमोस्ट नोबडी विल बिलीव दैट। तो गोंजालो कह रहा है कि अगर मैं नेपल्स जाऊंगा, बोलूंगा ना कि मैंने ऐसा किसी को देखा है, इतनी क्रिएचर जो दिखने में मॉन्स्टरस है, नेचर में अच्छे हैं, आइलैंडर्स वहीं पे रहते हैं, नोबडी इज गोना बिलीव मी, ठीक है, तो कोई मेरी बात को विश्वास नहीं करेगा। सो प्रोस्पेरो अभी इनविजिबल है, ऊपर में असाइड है, तो वो कमेंट कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, खुद को बोल रहा है, ऑनेस्ट लॉर्ड, दाउ हैज सेड वेल, फॉर सम ऑफ यू देयर प्रेजेंट आर वर्स देन डेविल्स। जब गोंजालो ने कमेंट किया कि ये जो स्पिरिट्स हैं ये इंसान से बेहतर, दिखने में मॉन्स्ट्रस है पर अंदर से मॉन्स्ट्रस नहीं है, सो प्रोस्पेरो खुद को बोल रहा है कि हाँ तुम सच बोल रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सच में बहुत मॉन्स्ट्रस एंड विलेनियस है। और किसको रेफर कर रहा होगा? ऑफ कोर्स प्रोस्पेरो। दो ही लोग हैं जो बहुत विलेनियस है, एक उसका खुद का भाई एंटोनियो और एक सेबास्टियन, ठीक है, और अलोंसो को भी ऑफ कोर्स वो रेफर कर रहा है, बट बहुत ही विलेनियस में आप एंटोनियो एंड सेबास्टियन को काउंट करोगे। अलोंसो बोलते हैं आई कैन नॉट टू मच म्यूज सच शेप्स सच जेस्चर एंड सच साउंड, मतलब मैं इतना सोच नहीं पाता, आई कांट वंडर टू मच अबाउट द शेप्स कि व्हाट दे आर टेलिंग, क्या जेस्चर दिखा रहे, क्या साउंड है, क्या एक्सप्रेशंस है, ऑल्दो दे वांट द यूज ऑफ टंग ऑफ काइंड ऑफ एक्सीलेंट डम डिस्कोर्स, ठीक है। और उसको समझ में आएगा कि मे बी ये जो स्पिरिट्स हैं वो बोल नहीं सकते, दे लैक द एबिलिटी टू स्पीक, पर मैं उनके जेस्चर्स को उतना मैं उस पर पॉन्डर नहीं कर पा रहा हूँ। दो दे लैक द एबिलिटी टू स्पीक, डम डिस्कोर्स का मतलब क्या है कि कन्वेइंग देयर मीनिंग बाय मींस ऑफ अ डम शो एंड विदाउट स्पीकिंग, मतलब बिना वर्ड्स यूज किए विद फिजिकल जेस्चर्स आप सामने वाले को अपनी बात बता रहे हो। तो ऑल्दो उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है बात करने का, बट दे कन्वे देयर फीलिंग्स थ्रू जेस्चर्स, अपनी बात को वो जेस्चर्स के थ्रू कन्वे कर रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। सो अलोंसो बोल रहा है मैं उतना नहीं सोच सकता अबाउट ऑल दिस थिंग्स लाइक शेप्स हो गए, जेस्चर्स हो गए, साउंड हो गए, ठीक है, लेकिन दो दे लैक द एबिलिटी टू स्पीक, बट वो लोग अपना मीनिंग्स को बोल तो नहीं पा रहे, पर अपने बात का मतलब को वो लोग जेस्चर्स के थ्रू इम्पार्ट जरूर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सारा बात का बोले जैसे बैंक्वेट आया था, उसके बाद हर एक ने अपना अपना एक कॉमेंट किया, तो हर एक का मेन मेन कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोस्पेरो असाइड मींस खुद से बात कर रहा है, प्रेज एंड डिपार्टिंग। तो प्रोस्पेरो बोल रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, आई थिंक वी हैव मिस्ड अ पार्ट, ओ या, ठीक है। तो प्रोस्पेरो बोला कि सोच समझ के कॉम्प्लीमेंट करो, अपने आप से बात करें, बिकॉज अलोंसो वाज कॉम्प्लीमेंटिंग द स्पिरिट्स, और वो स्पिरिट्स अभी गायब होने वाले हैं। तो प्रोस्पेरो बोला कि सोच समझ के कॉम्प्लीमेंट करो, बी केयरफुल हाउ यू प्रेज, बिकॉज मे बी वो लोग यहाँ पे रहे भी नहीं, नेक्स्ट मोमेंट तो स्पिरिट्स आने वाले हैं ना। तो प्रोस्पेरो खुद में बोल रहा है अभी तारीफ करो, अगले मोमेंट ये स्पिरिट्स चले जाएंगे। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को क्या बोलते हैं, दे वैनिश्ड स्ट्रेंजली, वही हुआ, अगले ही मोमेंट सारे स्पिरिट्स गायब हो गए, ठीक है, पर जो बैंक्वेट था, जो खाना वो लेके आए थे, वो वहीं पे रह गया था। तो सेबास्टियन बोलता है अरे कोई बात नहीं, नो मैटर सिंस दे हैव लेफ्ट देयर वाइंड्स, वाइंड्स का मतलब होता है यहाँ पे ईटेबल्स, आप देखो मार्क कर लो, वाइंड्स का मतलब होता है ईटेबल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो लोग खाना छोड़ के गए हैं तो वो तो बेस्ट पार्ट है, फूड वी हैव, सो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो वी हैव वाइंड्स, तो हम लोग को ऐसे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ईटेबल्स, ठीक है। सो वी हैव वाइंड्स, तो उतना कुछ इशू नहीं होगा। फॉर वी हैव स्टमक्स, स्टमक्स माने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का डिजायर, वी हैव डिजायर फॉर फूड, हम लोग खाने का इच्छा है, तो वी हैव स्टमक, सो इट्स गोना बी फाइन। विल इट प्लीज यू टेस्ट ऑफ व्हाट इज हियर, सो विल इट प्लीज यू टू टेस्ट व्हाट इज हियर, क्या तुम इसको खाना चाहोगे, विल इट प्लीज यू टू टेस्ट व्हाट इज हियर। तो यहाँ पे बोल रहे सेबेस्टियन ऑफर करे कि आप यहाँ पे जो भी रखा हुआ है कि आप खाना चाहोगे उसको, ले जस्ट टेस्ट क्या क्या है। तो अलोंसो बोलता है मैं नहीं टेस्ट करूंगा, नॉट आई, आई विल नॉट टेस्ट दिस फूड। सो गोंजालो बोलता है फेथ सर यू निड नॉट फियर, आप डरो मत, कहने का मतलब है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, यू निड नॉट फियर। Here the word faith is used means surely, यहाँ पे faith का मतलब surely है कि surely सर आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। Faith, sir, you need not fear. Here the word faith का मतलब है surely. When we were boys, who would believe that there were mountaineers dew-lapped like bulls whose throats had hanging at them? ये again वेरियस क्रीचर्स का बात कर रहे हैं कि सर आप टेंशन मत लो, जब हम लोग यंग थे कौन विश्वास करता कि माउंटेन के लोग, स्ट्रेंज माउंटेन पीपल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना हुआ है कि जो स्ट्रेंज माउंटेन पीपल है उनके यहाँ पे ह्यूज मास ऑफ फ्लैश होता है, जैसे डबल चिन नहीं होता वैसे ह्यूज मास ऑफ फ्लैश है जो उनके थ्रोट पे ऐसे हैंग कर रहा होता है, जो बैग्स की तरह लगता है, जैसे बैग्स में आप कुछ टूल्स कैरी करते हैं तो वो ऐसे हैंग करता है ना, सिमिलरली ऐसे माउंटेन पीपल है जिनका ये वाला पार्ट जो इट्स वेरी इट हैज अ मास ऑफ फ्लैश जो हैंग करता है एट द थ्रोट्स, तो ऐसे भी लोग हैं, क्या पहले हमने विश्वास किया था, पर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, सो सकता है दीज ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो रियल, डरने की इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये जो मास ऑफ फ्लैश है कैसा लगता था, इट लुक लाइक बिग हम्प्स ऑफ बुल्स हैंगिंग एट देयर नेक्स, ठीक है।
नोबडी बिलीव देन, मतलब किसी को विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें बोला गया। whose throats had hanging at them wallets of flesh, wallets क्यों बोला गया, wallets like पर्स, मतलब जब भी आप कुछ स्टफ करते हो तो वो ग्रेविटी की वजह से ऐसे हैंग करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज रेफरिंग टू दिस पार्ट। और दैट देयर वर सच men whose heads stood in their breast, एंड ऐसे भी कुछ पीपल थे, लेकिन nobody believed, there were some people who had heads in their chest, मतलब अगेन कुछ weird से क्रिएचर, ठीक है, जैसे मॉन्स्टर्स नहीं होते लाइक दैट। So there are people who have head in their chest, or that there were such men whose heads stood in their breast, which now we find each putter out of 5 for 1। each putter out का मतलब है इन्वेस्टर, ठीक है, और 5 for 1 का मतलब है यहाँ पे each travel used to set a certain amount of money, सबको एक certain amount of money set करते थे, and they were assured 3, 4 or 5 times the sum on their safe return। Just 1 minute। सो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, लेट्स जस्ट गेट बैक टू दैट थिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि प्लीज जरा बिलीव करो, पहले भी ऐसे माउंटेन के पीपल होते थे, ड्यू लैप्ड माने जिनका यहाँ पे एकदम हैविंग बिग लम्प्स ऑफ फ्लैश हैंगिंग एट द नेक्स, ऐसा था कि बड़ा लंप ऑफ फ्लैश है जैसे यहाँ पे हैंग कर रहा है, ठीक है, लार्ज मास ऑफ फ्लैश जो एकदम बैग्स की तरह लगते थे। और दैट देयर वर सच मेन हुज हेड स्टूड इन देयर ब्रेस्ट, ऐसे भी लोग थे जिनके जो हेड है वो यहाँ पे स्टूड है, इट्स जस्ट देयर, ठीक है। विच नाउ वी फाइंड ईच पटर आउट ऑफ 5 for 1। तो ऐसा कहने का मतलब है ईच ट्रैवलर यूज्ड टू सेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। सपोज किसी को ट्रैवल करना है ऐसे अनयूजुअल प्लेस में, कि जहाँ पे कोई घोस्ट टाइप का प्लेस है, कुछ अनयूजुअल प्लेस में जाना है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो लोग सेट कर लेंगे, एंड वो अश्योर करते थे हम लोग 3 times 4 times और 5 times ऑफ दैट अमाउंट, अगर वो सेफली वहां से आ जाते हैं। सपोज कर लो कोई अजीब सा हॉन्टेड प्लेस है, वहां पे कोई जाना चाहता है, सो हम उनको जाने का एक्सपेंस देंगे, एंड अगर वो सेफली वहां से आ जाते हैं, सो 5 times 3 times 2 times जो भी डील होता है उसके हिसाब से ही और शी विल बी पेड फॉर दैट, ठीक है। और नहीं आएंगे तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया दैट्स फेक, दैट्स नल एंड वॉइड, एंड जो पर्सन गया है वो अपने रिस्क पे गया है। तो कहने का मतलब है कि उनको हम लोग 3, 4 और 5 times अश्योर कर देते हैं, इफ दे डिड नॉट रिटर्न देयर मनी वाज फोरफिटेड, और अगर वो रिटर्न करते थे तो वहां पे उन्होंने क्या अजीबोगरीब चीजें देखी है वो हमें आके यहाँ पे बताया करते थे, ठीक है। विल ब्रिंग अस गुड वारंट ऑफ, ठीक है। सो यहाँ पे ये पूरा पॉइंट बोला गया है। नाउ वी हियर स्टोरीज विद प्रूफ्स गिवन बाय एवरी ट्रैवलर हु हैज ट्रैवल्ड अब्रॉड आफ्टर टेकिंग लोन्स विद एन इंटरेस्ट। सो ये सब कहानियां वही लोग बताते हैं जो ऐसे ऑफ द बीट प्लेसेस पे जाके अपना एक्सपीरियंस करके आते हैं। सो अलोंसो बोलता है आई विल स्टैंड टू एंड फीड ऑल्दो माई लास्ट मील, ये आप लोग के गिव रीजन से मैंने आप लोग को दिया है कि मैं तो चाह रहा हूँ, आई विल स्टैंड, आई विल स्टार्ट टू, मैं चाह रहा हूँ खाने के लिए, एंड दो ये मेरा लास्ट मील होगा, ये गिव रीजन में आया हुआ है। व्हाई इट वाज द लास्ट मील फॉर हिम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ इज ओवर। इसकी जो डॉटर है वो इसके साथ नहीं, शादी हो चुकी है उसकी, बेटे का डेथ हो चुका है एज पर अलोंजो, ठीक है। तो कहने का मतलब जो बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ दैट वाज आल्सो, दैट वाज एक्चुअली ओवर। तो कह रहे हैं आई विल स्टार्ट टू एंड फीट ऑल्दो माय लास्ट नो मैटर सिंस आई फील द बेस्ट इज पास्ट, जो बेस्ट पार्ट ऑफ मेरा लाइफ है वो खत्म हो चुका है ब्रदर। माय लॉर्ड द ड्यूक, तो अपने भाई को बोले भाई माय लॉर्ड द ड्यूक, स्टैंड टू एंड डू एज वी, तुम यहीं पे रहो एंड जैसा हम कर रहे वैसा तुम भी करो। थंडर एंड लाइटनिंग, उतने बहुत ज्यादा थंडर एंड लाइटनिंग होता है, ठीक है। एंटर एरिया लाइक अ हार्पी। सो अलोंसो यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, अलोंसो जस्ट वेंट टू हैव द फूड फ्रॉम दैट फीस्ट एंड ही कॉल्ड कि दो ही मेरा लास्ट मील है, बिकॉज जो बेस्ट पार्ट ऑफ उसकी लाइफ है दैट इज ऑलरेडी ओवर, ठीक है। सो अपने भाई को बुला रहे हैं, ब्रदर माने सेबास्टियन हो गया, माय लॉर्ड, एंड ड्यूक माने आपका हो गया एंटोनी, वो सबको बुलाता है कि यू जस्ट फॉलो मी एंड द वे आई एम डूइंग इट यू आर आल्सो कम एंड हैव दिस फूड। उतने में बहुत तेज बिजली बिजली कड़कती थंडर लाइटिंग होता है, एंड एरियल एंटर करता है लाइक अ हार्पी। हार्पी कौन होता है, जिसका बॉडी इज ऑफ अ वुमन एंड विंग्स एंड क्लॉज वगैरह आपका जो होता है
ऑफ अ बर्ड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखना, हार्पी का मतलब है अ मिथिकल मॉन्स्टर विद द बॉडी ऑफ अ वुमन एंड द विंग्स एंड क्लॉज ऑफ अ बर्ड, जिसका बॉडी जो इट्स लाइक अ वुमन, बॉडीज ऑफ अ वुमन एंड द विंग्स एंड क्लॉज इज लाइक अ बर्ड, क्लैप्स हिज विंग्स अपॉन द टेबल, सपोज ने विंग्स ओपन किया और टेबल में सामने सामान रखा तो ऐसे विंग्स ओपन करके, सपोज यहाँ पे सामान रखे तो ऐसे क्लैस्प किया विंग को एंड सारे सामान को लेके वो गायब हो जाएगा, क्लैप्स हिज विंग्स अपॉन द टेबल एंड विद अ क्वेंट माने क्लेवर डिवाइस या मैजिक से कुछ पूरा बैंक्वेट वैनिश, सपोज दिस इज द बैंक्वेट ओवर है, सपोज दिस फोन इज माय बैंक्वेट, ये पूरा बैंक्वेट है, उन्होंने विंग्स को से ओपन किया, ऐसे ही किया प्रॉपर विंग्स को ओपन करके एंड अचानक से विंग्स से ट्रैप करके वैनिश, द एंटायर बैंक्वेट वाज वैनिश्ड, खत्म। पहले स्पिरिट्स गए एंड जैसे वो लोग खाने के लिए आते हैं उतने में बैंक्वेट ही वैनिश हो जाता है। अब एरियल उनको एड्रेस करेगा और हर एक को एड्रेस करते हुए उनका मिस्टेक्स बताएगा, थ्री मैन ऑफ सिन वो बन के आया है एज हार्पी, सो एज हार्पी एरियल एंटोनियो सेबेस्टियन एंड गोंजालो को अपना मिस्टेक्स बताते हुए एड्रेस करेगा, ठीक है, दैट इज द मेन पॉइंट। चलो, सो एरियल का जो फर्स्ट रेफरेंस है, एरियल इज कॉलिंग देम यू आर थ्री मैन ऑफ सिन whom destiny had that had two instrument, ठीक है, this lower world and just give me one. सो एरियल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू आर थ्री मैन ऑफ सिन whom destiny that had to instrument this lower world, तो बोला आप लोग वो थ्री सिनर्स हो और इस दुनिया में जो भी होता है वो किसके हाथ में होता है, डेस्टिनी के हाथ में होता है, आप अच्छा करो बुरा करो, एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ डेस्टिनी, कर्मा, ऑल दिस थिंग्स विल बी मैटर, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट आई मीन टू से। सो दिस लोअर वर्ल्ड एंड व्हाट इज इन इट, इस दुनिया में जो कुछ भी है, यहाँ पे क्या चीजें हो रही, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, डेस्टिनी कंट्रोल करता है। द नेवर सरफीटेड सी had caused to bulk up you, the never surfeited sea मतलब वो पानी, वो सी जो किसी को भी कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है, the sea which never feels over satisfied with what it swallows, अगर कोई डूब गया तो वो डूब ही जाता है, सो ऐसा सी जो किसी को नहीं छोड़ता है वो आप लोग को इस आइलैंड पे पहले अंदर अपने ड्राउन के अंदर आप लोग को यहाँ से थ्रो अप करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा, कहने का मतलब है। हैड कॉज टू बेल्क अप माने क्या, इट हैज थ्रो अप, बेल्क अप का मतलब है थ्रो अप, ठीक है, सो कहने का मतलब है यहाँ पे विच एक सेकेंड, ये डेस्टिनी का ही खेल है, इट इज बिकॉज ऑफ डेस्टिनी की जो इनसैटिएबल सी है, जो किसी को भी नहीं बख्शता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, वो पहले आपको स्वॉलो किया, आप पानी में डूबे एंड वो उसी पानी से वेव जितना तेज आया ना, आपको वो थ्रो अप किया ऑन दिस आइलैंड जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, आपको ऐसी आइलैंड पे उस सी ने छोड़ दिया जहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स नहीं रहता है, सो मे बी ये रेफरेंस है कि यू पीपल डोंट डिजर्व टू स्टे बिटवीन ह्यूमन बींग्स, आप लोग इंसानों के बीच में रहना डिजर्व ही नहीं करते हो, बिकॉज उन्होंने इतना बुरा किया प्रोस्पेरो के साथ एंड उसकी बेटी के साथ, तो ये दिखाने का एक तरीका है कि आप लोग ह्यूमंस के बीच में रहना डिजर्व नहीं करते हो, बिकॉज यू पीपल लैक ह्यूमैनिटी, आपके अंदर ह्यूमैनिटी का ही कमी है, तो दैट इज वाई hath caused to bulk up you and on this island where man doth not inhabit, और आपको इस आइलैंड पे फेंक दिया गया जहाँ पे इंसान रहते ही नहीं है, मैन यहाँ पे रहता ही नहीं है, you amongst men being most unfit to live, that shows कि आप लोग सबसे बेसी unfit हो to stay among human beings, as I've told you right now. I have made you mad, मैंने आप लोगों को ऐसा मैड बना दिया, मैड मैंने अपने अपने स्पेल्स एंड ऑल दैट मैंने आप लोगों को थोड़ा सा क्रेजी कर दिया है एंड विद द वाइल्ड इम्पल्स, जिससे होता है ना, मतलब ऐसा हो गया आप लोग थोड़े इतने मैड माने क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे आपको गलत और सही नहीं समझ में आ रहा है एंड यू फील लाइक यू कैन जस्ट किल योरसेल्फ आल्सो, मे बी आप सुसाइड कमिट कर लो, मे बी खुद को मार दो, मे बी किसी और को मार दो, तो आप लोग के साथ मैंने ऐसा किया है, वो एरियल बोल रहा है कि मैंने आपको मैड कर दिया एंड इवन विद सच लाइक वैलर men hang and drown their proper selves, और इस तरीके से जो मैंने आपके साथ किया है, इस हालत में लोग क्या करते हैं, आई हैव कॉज्ड यू टू बिकम मैड, मैंने आपको किया एकदम वाइल्ड इम्पल्स आपको आपके अंदर मैंने इंस्टिल कर दिया, जिससे लोग अपने आप को मार देते, या तो अपने आप को हैंग करके वैसे, या फिर ड्राउन करके या डूब के, मतलब इतना आपको मैं इतना गिल्ट ट्रिप में डाल दिया हूँ ऐसे मैजिक वगैरह पुट करके, आप लोग ने जो सामने वाले के साथ किया वही इमोशंस में आपके अंदर डाल रहा हूँ, ताकि एंड ऐसे इमोशन में इंसान खुद को कुछ कर देता है, ठीक है, सो आई हैव डन दैट विथ यू पीपल, ये एरियल एज हार्पी उनको बोल रहे हैं, दिस इज द रियलिटी चेक विच इज गिविंग टू ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। ये बात बोलने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे गुस्सा आ गया वो लोग को कि बोले तो राजा इतनी कि एक स्पिरिट हम लोग इतनी बातें क्यों बोलती है, उन्होंने अपना स्वॉर्ड को ऐसे निकाला एंड मारने के लिए गए स्पिरिट को, तो नाउ एरियल बोलता है कि मैं सिर्फ एक स्पिरिट हूँ, मैं एक डेस्टिनी का बस एक मैसेंजर हूँ,
जो आपको अब आधा के बता रहे हैं आपके स्वॉर्ड से, आपके स्टिक से मारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे बॉडी पे कुछ भी हार्म नहीं होने वाला है। आप जैसे हवा में अगर तीर मारते हो, तलवार मारते हो, हवा में कुछ नहीं आप उसमें डैमेज कर सकते हो। सिमिलरली यू कांट डैमेज सिंगल फेदर और फ्रॉम माय प्लूम, बेसिकली मेरे विंग्स में से आप एक फेदर भी मेरा हार्म नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम जस्ट अ स्पिरिट, तो यू कांट डू एनीथिंग टू मी। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट हुआ। अलोन्सो एंड सेबास्टियन अपने स्वर्ड्स को ऐसे निकालते हैं और अटैक कर रहे स्पीकर को, ठीक है, अपने वर्ड से, और बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, एक सेकंड, हाँ, ड्रॉ देयर स्वर्ड्स यू फूल्स, आई एंड माय फेलोज आर मिनिस्टर्स ऑफ फेट। जैसे उन्होंने तलवार निकाला मारने के लिए, तो एरियल बोल रहा है कि आप लोग फूल हो गए, यू फूल्स, हम लोग सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ फेट है, मतलब हम लोग सिर्फ डिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स है, मैसेंजर्स है, द एलिमेंट्स ऑफ हुम योर स्वर्ड्स आर टेम्पर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यह पूरे पॉइंट जो यहाँ जहाँ पे बोला है, जस्ट अंडरस्टैंड, साफ साफ बोलता है कि मेरे कंपेनियंस एंड हम लोग जो है मैसेंजर्स ऑफ फेट है, आपका स्वॉर्ड जो है वो डैमेज नहीं कर सकता इवन वन पार्टिकल ऑफ माई सॉफ्ट फेदर्स। ठीक है, जिस जिस भी रॉ मटेरियल से आपके स्वर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, कैन नॉट वुंड द रोरिंग विंड्स नॉट स्टैब द वाटर्स, ये पूरा बात समझना, ये वाला पॉइंट से कहा गया। उन्होंने कहा कि एरियल बोल रहा है कि तुम लोग पागल हो क्या, मूर्ख हो, मतलब तुम लोग, यू पीपल आर डम, कि आप लोग एक स्पिरिट को मार रहे हो, हम लोग तो बस डेस्टिनी के एक मैसेंजर है, जो आपने किया है हम आपको बस बता रहे हैं, इसमें हमारा कोई से नहीं है। ठीक है, एंड द एलिमेंट्स द रॉ मटेरियल ऑफ whom your swords are tempered, जिस रॉ मटेरियल से आपके swords बने हुए हैं ना, वे may as well wound the loud winds or with beam mocked at stab kill the still closing water। जिस तरीके से आप sword को हवा में मारोगे तो वो मजाक क्यों बनेगा आपका, वो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है हवा को। सिमिलरली जब पानी में आप ऐसे तलवार मारते हो तो पानी क्या होगा, पानी वापस से ज्वाइंट हो जाएगा पानी में, फिर मारो फिर वापस से पानी नॉर्मल हो जाएगा, तो इट इज ऑलवेज कमिंग टुगेदर। सिमिलरली तो आप कुछ भी करोगे ना हम लोग के ऊपर, हम लोग का बॉडी इंटैक्ट रहने वाला है, इट विल नॉट गोना इम्पैक्ट अ सिंगल फेदर फ्रॉम माय बॉडी। ये बात एरियल उनको बोलता है। किल द स्टिल क्लोजिंग वाटर एज डिमिनिश वन डाउल, आप एक डाउल माने क्या, डाउल का मीनिंग यहाँ पे सॉफ्ट फेदर को बोलते हैं, हम लोग हिंदी में नहीं बोलते कि एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे वैसा। वन डाउल दैट इज इन माई प्लूम, जो मेरे प्लूम पे आप उसको भी हैम्पर नहीं कर सकते। माई फेलो मिनिस्टर्स, मेरे जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, आर इक्वली इनवल्नरेबल, इस यहाँ पे इनवल्नरेबल का मतलब है अनकॉन्करेबल, तो मेरे और भी जो स्पिरिट्स थे, स्मॉल स्पिरिट्स, वो भी इक्वली अनकॉन्करेबल, आप उनको भी नहीं मार सकते, आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका। इफ यू कुड हर्ट योर स्वर्ड्स आर नाउ टू मासी, एंड फिर भी अगर आप ट्राई करोगे हमको हर्ट करने का, तो आपके स्वर्ड्स को हम लोग इतना हैवी बना देंगे, इट विल बिकम टू मासी, इट विल बिकम टू मैसिव फॉर योर स्ट्रेंथ टू होल्ड, आप पकड़ नहीं पाओगे अपने स्वॉर्ड को। इवन इफ यू विल ट्राई टू डू दैट, अगर आप हमें अटैक भी करोगे तो हम आपके स्वॉर्ड को काफी हैवी बना देंगे, मासी बन जाएगा वो, फॉर योर स्ट्रेंथ एंड विल नॉट बी अपलिफ्टेड, आप उठा नहीं पाओगे उसको, यू विल नॉट बी एबल टू अपलिफ्ट इट। बट रिमेंबर, बट एक बात ध्यान रखना, फॉर दैट इज माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, टू यू दैट यू थ्री फ्रॉम मिलान डिड सप्लांट गुड प्रोस्पेरो। बिजनेस माने क्या, बेसिकली इट्स माई जॉब टू कन्वे व्हाट यू पीपल हैव डन, आप ये कर्मा है, कर्मा तो आपको आके बोलेगा, आपको उसमें इट्स जस्ट मैसेंजर ऑफ कर्मा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एंड जो आप लोगों ने किया वही मैं आप लोग को आके बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट उन्होंने पूरा बताया। पर यहाँ पे देखो ये लाइन लिखा, बट रिमेंबर कि आप तीनों ने क्या किया था, आप तीनों ने बहुत साल पहले प्रोस्पेरो को मिलान से निकाला था, और यही क्राइम आप लोग के पास अभी आ रहा है, एंड आपको वो मल्टीपल्स में पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रॉम दैट इज माई बिजनेस टू यू दैट यू थ्री, आप तीनों ने मिलान से डिड सब प्लांट, मतलब हटाया था, गुड प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो को एक्सपोज्ड अनटू द सी, और ऐसे ही उसको पानी के पास छोड़ दिया गया था, विद अ 3 year old डॉटर, कि जाओ जहां भी जाना है, और उसको टूटा हुआ बोट दिया गया था, ठीक है, डैमेज्ड बोट, ताकि वो शायद वो मर जाए। विच हैथ रिक्विटेड, ठीक है, जो अभी आप पे कर रहे हो, अपने कर्मों का फल आप पे कर रहे हो विद इंटरेस्ट। हिम एंड इज इनोसेंट चाइल्ड, उनकी उनको और उनकी बच्ची को आपने छोड़ दिया था ऐसे पानी के बीच में। विच फाउल डीड द पावर्स डिलेइंग नॉट फॉरगेटिंग, ठीक है, मतलब जब हम कहते हैं जस्टिस डिले होता है, जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड, तो जो गॉड था, पावर्स था, वो चीज डिले हुआ है जस्टिस होने में, पर भूला नहीं गया कि आपने कुछ गलत किया है, आपके संग कुछ गलत किया, मतलब आपने किसी के संग गलत किया है, तो वो चीज डिले हो रहा था जस्टिस मिलने में, बट वो मिलेगा, वो भूला नहीं गया था। एंड उसी की वजह से, और वो आपको इंटरेस्ट में मिल रहा है, मतलब यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है, एंड उसी की वजह से ये पानी जो है इनरेज्ड हो गया, इंसेंस्ड माने क्या होता है यहाँ पे देखो, enraged हो गया, ये सी इतना गुस्से में आ गया, इतना enraged हो गया, एंड शोर्स ये ऑल द क्रिएचर्स अगेंस्ट योर पीस, एंड इतने गुस्से में आके आपके पीस के अगेंस्ट एकदम ये पड़ गया पानी, दी ऑफ दाई सन, और इसी पानी ने आपसे क्या ले लिया, और इसी वजह से टेम्पेस्ट ऑकर हुआ।
ये पानी इतने और आप लोगों ने इसको 12 years पहले पानी के पास ही छोड़ा था, सी के पास ही छोड़ा था, और वही सी अब आपसे रिवेंज लिया इन द फॉर्म ऑफ टेम्पेस्ट, और उस टेम्पेस्ट में बहुत सारे लोग, आप लोग अलग अलग हो गए, ठीक है। एंड अलोंजो, आपने अपना बेटा खो दिया बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा, वही बात का एहसास उसको करवाएगा। ऑल द क्रिएचर्स अगेंस्ट योर पीस, दी ऑफ दाई सन अलोंजो दे हैव bereft, आपको आपसे आपका बेटा छिन गया, तो नाउ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर ओन सन, एंड डू प्रोनाउंस बाय मी लिंगरिंग परडिशन, ठीक है। और मैं ये सब बातें आपको रुक रुक के प्रोनाउंस माने क्या बता रहा हूँ, हर एक चीजों को आपको स्लोली एंड प्रोलॉन्ग्ड वे में, लाइक अ स्लो पॉइजन। किसी ने कुछ गलती की और उसकी वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया और हम उस नुकसान को एकदम धीरे धीरे करके बाइफरकेट करके ब्रेक डाउन करके एकदम उनको बताए जा रहे थे, दैट इज मोर पेनफुल फॉर द अदर पर्सन, नो। तो स्पिरिट बोल रहा है कि मैं आपको एक एक बात एकदम स्लो तरीके से प्रोलॉन्ग्ड वे में तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, जो आपको और पेन कॉज कर रहा है, ठीक है। जो डेथ से बेसी पेनफुल है, वर्ड्स देन एनी डेथ कैन बी एट वंस। आप किसी को एक बार मारोगे, आपने किसी को किल कर दिया, गन शॉट कर दिया या नाइफ से मार दिया, आपने वन शॉट में मार दिया, ठीक है, तो उसको तो एक बार पेन होगा। बट ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है कि वो उनकी एक एक मिस्टेक्स को गिनवा के उनको बता रहा है कि इस वजह से आपने अपने बेटे को खोया, आपके संग ऐसा बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट, बोला डेथ से बेसिक पेनफुल है ये, शैल स्टेप बाय स्टेप अटेंड यू एंड योर वेज, एंड ये जो स्टेप बाय स्टेप अकम्पनी करेगा आपके आपके तरीकों को, whose wrath do guard you from which here in the most desolate isle else falls upon your head, ठीक है। और ये एक एक करके आपके साथ हो रहा है, बट आप बच पाओगे इस चीज से जो, लेकिन अगर आपके पास कुछ मतलब अगर आप दो चीजों से आप बच सकते हो खुद को, यहाँ पे दिखाएगा वो पार्ट। एंड थ्रू मी द अनाउंसमेंट ऑफ स्लो, हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक रास्ता है जिससे आप बच सकते हो फ्रॉम दिस एवेंजिंग पावर। आपने गलती कर दी, आपने बहुत पाप कर दिया, ठीक है, शैल स्टेप बाय स्टेप अटेंड यू एंड योर वेज, तो ये तो आपको भुगतना पड़ेगा, उन्होंने कहा। हुज रैथ टू गार्ड यू फ्रॉम, लेकिन आप बचना चाहो, विच हियर इन द मोस्ट डेजोलेट आइलैंड, यहाँ पे, एल्स अदरवाइज फॉल्स अपॉन योर हेड, लेकिन एक तरीका जिससे आप बच सकते हो अगर आप वो फॉलो करो, तो अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो जो आपके साथ हो रहा है इस आइलैंड पे, यू हैव टू मैनेज दैट। और वो चीज क्या है, इज नथिंग बट हार्ट सॉरो, दैट इज रिपेंटेंस, प्लीज मार्क कर लेना। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है लेकिन आप उस गलती को जान के भी रिपेंट नहीं कर रहे हो, माफी नहीं मांग रहे हो, दैट मीन्स देन यू हैव टू फेस योर कर्मा। तो उन्होंने कहा, एज अ स्पिरिट हार्ट भी बता रहे हैं अलोंसो को, कि अगर आप रिपेंटेंस करो, अगर आप दिल से गलती को मानो अपने, तो आपका जो कर्मा है, वो जो बैड कर्मा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड अ क्लियर लाइफ एंसुइंग, तो दो चीज उन्होंने कहा, पहला रिपेंटेंस, कि आपको जेन्युइनली बुरा लगे, आपको एहसास हो कि आपने बहुत बहुत गलत किया किसी के साथ, और दूसरा कि अभी जो आगे की लाइफ है ना आपकी, चाहे वो 10 years 20 years 30 years वट एवर लाइफ यू हैव लेफ्ट नाउ, वो आप अच्छे से क्लियर जियोगे, अच्छे से किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करोगे, एकदम जितना आप अच्छा कर सकते हो, गुड कर्मा कर सकते हो वो करोगे। सो उन्होंने बोला यही दो तरीका है अपने पहले के बैड कर्मा को ठीक करने का। ये बोल के ही वैनिशेस इन थंडर, वो गायब हो जाते हैं एकदम, वापस से थंडर लाइटिंग होता है वो गायब हो जाते हैं। देन टू सॉफ्ट म्यूजिक एंटर द शेप्स अगेन, ठीक है, वापस से वो सॉफ्ट म्यूजिक प्ले होते हैं, वापस से वही शेप्स आते हैं, वो लोग डांस वांस करते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन जो दिखा रहे थे उससे, और आके वो लोग टेबल को भी ले जाते हैं। तीन पार्ट में समान गया, पहले स्पिरिट्स गायब हुए थे, उसके बाद बैंक्वेट खाना गायब हुआ था, उसके बाद जिस टेबल पे उन्होंने फूड को लेके आए थे वो स्पिरिट्स आके वो टेबल को भी लेके चले जाते हैं। ये पूरा हम लोग का यहाँ पे बैंक्वेट सीन इस तरीके से ओवर हुआ था, ठीक है। हर एक ने कुछ ना कुछ कमेंट किया, कुछ ना कुछ कमेंट करने के बाद एरियल तुम्हारे एज हार्पी, एंड एरियल हार्पी बन के आने के बाद उसने क्या पूरा उनको एहसास दिलाया उनके मिस्टेक्स का, वो बताया गया, एंड क्या उसने सोल्यूशन दिया उस बैड कर्मा से निकलने का, वो बताया गया, ठीक है। और 3 पार्ट्स में एक एक चीज करके गायब होती है, तो ये पार्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। सो वी विल मार्क टिल आउट द टेबल, एंड नेक्स्ट अपने करेंगे एक और शॉर्ट वीडियो अपलोड, सो टिल देन यहाँ तक आप लोग कर लो।